चुनाव के दौरान किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया, तो वहीं अब किसानों की यही नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा के विधायक भी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। तो वहीं सोनीपत और राई से भाजपा विधायकों ने आज सोनीपत अनाज मंडी का दौरा किया, जहां पर किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में भी जाना, साथ ही उन समस्याओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद आज विधायक अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को आ रही समस्याओं का भी जायजा लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सोनीपत से विधायक निखिल मदान और राई से विधायक कृष्ण गहलावत भी दौरे पर पहुंची। दोनों विधायकों ने कहा कि मंडियों में आ रही खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बीजेपी विधायकों ने कहा कि बीजेपी पार्टी हर वर्ग के साथ है और इसी कारण वे बहुमत से सरकार में आए हैं। आज नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद किसानों से मंडियों में मिलने पहुंचे हैं। मंडियों में किसानों को कोई भी परेशानी आती है तो उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर बोले और कहा कि कांग्रेस किसी भी वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं करती और अब चुनाव आयोग और ईवीएम पर जानबूझकर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, आज हमने मंडी का दौरा इसलिए किया कि आज हमारे किसानों की भी फसल आनी शुरू हुई है, तो पहली बोली यहाँ पर आज हुई है। सबसे पहले सौभाग्य की बात है, मेरे हल्के के चौहान जोशी के जो एक यहाँ पर किसान भाई आए थे, उन्होंने वो अपनी बोली लगा के संतुष्ट हुए। सुबह ही उनका आज जीरी यहाँ पर आई थी और बोली हो चुकी है उनकी, और वो अपनी बोली अपनी फसल बेच के बहुत संतुष्ट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एमएसपी पर फसलें हैं वो नहीं खरीदी जा रही हैं, आप एक्शन मोड में है वो नजर आ रहे हो। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि विधायक हैं जितने भी वो अपने एरियाज में निकले, मंडियों में निकले, उसको लेकर किस तरह की ऐसे देखिए, विरोधियों का काम जो है वो किसी चीज़ को सुधार करना नहीं होता, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। बाकी आज से हमारा मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के विशेष आदेश है, हमारे अफसर से लगाकर विधायक तक हर किसानों की समस्या को देख रहे हैं, और मुझे यहाँ सोनीपत की मंडी में कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आई। एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कांग्रेस कर रही है और कह रहे हैं कि ईवीएम एक बार फिर बदनाम हो रही है। अरे रुक जा यार, नीचे कर रहा है इसको यार, कैसा आदमी है तू? चलो लगा बदतमीज आदमी यार। उनका काम दोष लगाना है। जब हारी हुई बिल्ली होती है ना, वो खंबे को नोचती है, तो वो वाला हिसाब अब कांग्रेस का है। अच्छा, जिस तरह से मंडी में आप आए हो, यहाँ पे जो है कुछ शेड की समस्या, टूटा हुआ शेड आप ऊपर देखो, ये एक समस्या है जो हमारे यहाँ के जो विधायक है ना, और हमारे मेयर भी हैं, इन्होंने कल ही ये समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख भी चुके हैं। कब तक बन पाने हैं जी? कब तक बन पाने की संभावना? ऐसे जो ऊपर ये इसकी फाइल एस्टिमेट बनेगा, फाइल बनेगी और उसके बाद विदिन 3 मंथ टूटी हुई है। ऐसे ये काम धीरे धीरे होते हैं। आप देखिए, गति पकड़ेगी हमारी सरकार। नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है वो काम के लिए, विकास के कामों के लिए बनी है। सुलभ शौचालय और किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं है। धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज हो जाएंगे। वैसे ऐसे दुरुस्त है, ये हमारी मैडम बीच में बोल रही है कि कोई ऐसी समस्या है नहीं यहाँ पर। मैम, जिस प्रकार से बात कर रही है, पीआर की खरीद जो है एफएड खरीद करेगा, लेकिन इसमें जो है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, उसके बगैर किस प्रकार से खरीद हो पाएगी? सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे, आप विश्वास रखिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें होने जा रही हैं। किसी चीज़ की किसानों को शिकायत नहीं है, यहाँ मंडी वालों को कोई शिकायत नहीं है। ये पता नहीं शिकायत आती कहाँ से, मेरी समझ में नहीं आ रही। मंत्रिमंडल में जा सकते हो आप? देखिए, मेरी जनता ने, राई हल्के की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। मेरे लिए, यहाँ के विकास के लिए वो काफ़ी है। ये सारी चीज़ें पार्टी देखती है, इसमें मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं तो 3 दिन हो गए अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी सेवा में, उनकी उसमें लगी हुई। ये पार्टी का काम। आज मंडी के अंदर किसानों से मुलाकात हुई। पहली बोली होने के बाद जो आज किसानों को दाम मिले हैं, मैं उसको अभी सामने हमने बोली जो करवाई है, आप लोगों ने भी उसको देखा है, तो दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि सरकार ने सबसे पहले जो निर्णय लिया कि भाई किसानों के बीच में सब पहुँच रहे हैं और किसानों की सेवा, और जो किसानों के लिए जो अन्नदाता है हमारे देश का,
उनको कोई तकलीफ़ ना आए, उनको दाम अच्छे मिले। एमएसपी से ऊपर दाम मिल रहे हैं आज, जो रेट अभी आपने सुना 3111 के ऊपर रेट गया है। तो मैं आज ये देखना के लिए और हर व्यवस्था के लिए कि मंडी के अंदर आड़तियों को भी कोई व्यवस्था की ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसके समाधान के लिए भी आज जिस तरीके मंडी का ये शेड पुराना है, जो पिछले हमारे विधायक रहे जिन्होंने संज्ञान नहीं लिया या नहीं देखा, बहुत जल्द आने वाली जो फसल अब इसके बाद जो आएगी तब तक ये शेड भी, मंडी के अंदर सड़कें भी और जो बाउंड्री का काम है वो भी, ये सब संज्ञान में है। एसडीएम साहब ने भी और यहाँ के सेक्रेटरी जी ने भी सब देखा, मैडम ने भी देखा है। तो बहुत जल्दी ये सब कार्य भी होंगे और मैं समझता हूँ हमारे सोनीपत की मंडी सबसे बेहतर मंडी हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे राई हलके से भी हमारी जो विधायक जी हैं साथ में हैं और सोनीपत की भी जो मंडी है तो सबसे बड़ी मंडी हमारी ये पड़ती है। तो मैं एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ किसानों को भी और आड़तियों को भी, सोनीपत की मंडी में किसी तरह की भी समस्या नहीं आने देंगे। हर चीज़ से बेहतर, चाहे यहाँ की कैंटीन हो वो भी सही रूप से चल रही है। पानी की बात है, 6 चिलर यहाँ पर लगे हुए हैं पानी के, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लाइटों की व्यवस्था अच्छी है। आज किसानों ने अभी जो बोली करी, सुबह ही आज अपनी फसल यहाँ पर लाए थे और अभी उनकी बोली भी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी समस्या नहीं आने देंगे। हमारे देश का जो अन्नदाता है उसके लिए हर समय हम उनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो हर टाइम हम तट पे रहेंगे। भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचा और कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। ये ईवीएम इनको लोकसभा में नहीं दिखी, ये ईवीएम इनको आज क्यों दिखी? क्योंकि आज जो ये झूठा नारा देकर चल रहे थे, पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे थे, अब पब्लिक इनसे जवाब मांग रही है। अपना जवाब इनके पास है नहीं, उससे बचने के लिए आज ये इलेक्शन कमीशन में बात डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ हर समय जहाँ इनको लगता है इनकी सरकार आ गई वहाँ तो ये तालियां बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं। जहाँ पे लोगों ने आईना दिखा दिया वहाँ इनको ईवीएम में गड़बड़ दिखती है। इससे पहले क्या ईवीएम, यही ईवीएम चल रही थी इन्हीं पे, जहाँ पर इनके विधायक जीते हैं वहाँ भी यही ईवीएम थी। तो इनका काम है विपक्ष का रोने धोने का। और मैं एक बात समझता हूँ, जनता जनार्दन है। जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर पूरे देश का और प्रदेश का कोई सुधार कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेके चले। कांग्रेस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही है, क्योंकि गुटबाजी जो है कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती है और इसी गुटबाजी के चलते एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये बात हमने चुनाव में भी कही थी, जो लोग खुद एक नहीं हो पाए वो प्रदेश को और देश को क्या एक करेंगे। ये इनका काम ही ऐसा है गुटबाजी के बीच में रहने का और पब्लिक को गुमराह करने का। पब्लिक इस बात को समझती है और मैं समझता हूँ जो पब्लिक का, जनता का जो निर्णय है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। जनता ने जिनको घर बिठाया है अब वो अपना आगे देख ले अपनी